जहाँ से पिछला एपिसोड एंड होता है वहीं से ये एपिसोड स्टार्ट होता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन जो सेक्ट मास्टर होता है वो उसे पकड़ लेता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये कहाँ से आई, और वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरता है। सेक्ट मास्टर होता है वो कहता है मिस्टर जिंग, आपने मुझे यहाँ पे इसलिए बुलाया क्योंकि इस बंदे ने मतलब जो एल्डर यू है उसे मार दिया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है इसका जो स्ट्रॉन्ग ऑरा है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रहा है, इसलिए इसको ऐसे ही सेक्ट मास्टर नहीं कहते हैं। फिर जो एल्डर होता है दूसरा जो मेडिसिन वैली का, वो कहता है इसने पहले पहले तो इन्फोर्समेंट हॉल में बहुत ज़्यादा मतलब तबाही मचाई, और फिर इसने हमारे जो एल्डर हैं उस पर अटैक किया और उनको मार दिया, इसलिए इसको इधर पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है क्या पनिशमेंट, वो क्या होती है, तुम ये कहना चाहते हो मुझे पनिशमेंट मिलनी चाहिए? सबसे पहले तो उन लोगों ने मुझ पर हमला किया था, मैंने सिर्फ अपने सेल्फ डिफेंस के लिए उन पर अटैक किया, और मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, और ये सिर्फ एक सेल्फ डिफेंस था। फिर जो मास्टर होता है मतलब सेक्ट मास्टर, वो कहता है मुझे तुम्हारी कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर पे मतलब अपना प्रेशर डालता है, और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है इसका जो पावर लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई है। और फिर जो सेक्ट मास्टर होता है वो कहता है तुमने बहुत ज़्यादा गलती की है, इसलिए तुम्हें यहाँ पे सज़ा तो मिल की रहेगी। और फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर वापस अपनी वो चेन वाले अटैक से मतलब अटैक करने की कहता है, और वो कहता है कि ना तुमने मतलब नेचर के खिलाफ गए हो और तुमने हमारे सेक्टर के रूल्स तोड़े हैं, इसलिए तुम्हें सज़ा मिलेगी। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे से एक और अटैक आता है जो सेक्ट मास्टर की जो चेन होती है उन्हें तोड़ देता है, जिससे जो सेक्ट मास्टर है वो भी थोड़ा बहुत इंजर्ड हो जाता है, क्योंकि वो उसके सोल से कनेक्ट होता है। और जो सेक्ट मास्टर है कहता है कि मैं एक सेक्ट मास्टर, तुमने मेरे जैसे एक महान ऑनरेबल सेक्ट मास्टर पे अटैक किया है, कौन है जिसकी इतनी हिम्मत हुई? फिर वहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर का मास्टर आ जाता है, वो कहता है बहुत साल हो गए, तुम जब से सर्कुलेशन में गए हो तब से मुझे दिखे नहीं, और आज के टाइम तुम मिल रहे हो और तुम एक बंदे पे बिना वजह के अटैक कर रहे हो। लगता है तुम्हें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं अपनी पोजीशन को मतलब छोड़ने में, और लगता है मुझे भी थोड़ी बहुत इंटरेस्ट आ रहा है तुम्हारी जो सेक्ट लीडर की पोजीशन है उसमें। फिर जो बंदा होता है वो कहता है कि शांग वेंगटियन, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, इधर तुम्हारा कोई काम नहीं है। फिर जो शांग वेंगटियन होता है वो कहता है हमारे मेन कैरेक्टर से, क्या तुम मुझे बताओगे हाउ लुक यहाँ पे क्या हुआ? फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कहता है मास्टर मुझे माफ़ करना, मैं एक डिसाइपल होकर मैंने एक एल्डर को मारा है, एल्डर हुआंग को, कि वो एक सिर्फ एक गलती थी। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो ये भी कहता है कि मुझे माफ़ करना, वो मेरी गलती थी। और वो हमारे मास्टर के सामने कहता है अगर कोई पनिशमेंट है तो आप मुझे दे सकते हैं। फिर उसका मास्टर कहता है कि ना नॉनसेंस किड, तेरे पे अटैक किया किसने? उस बंदे ने, अगर तुम्हें कोई चोट लग जाती तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ता। और ये बातें सुन के हमारा हाउलू भी शौक, और वहाँ जितने बंदे वो भी शौक। फिर जो सेक्ट मास्टर होता है वो कहता है क्या ये बच्चा मतलब जो शांग वेंगटियान है उसका एक डिसाइपल है? जो सेक्ट मास्टर होता है वो कहता है हमारे शांग वेंगटियान से, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि ये तुम्हारा क्या डिसाइपल है? फिर जो शांग वेंगटियान होता है मतलब जो हमारे मेन कैरेक्टर का मास्टर होता है वो कहता है ये मैटर नहीं करता ये मेरा डिसाइपल है या नहीं। फिर जो मास्टर मेडिसिन वैली का जो मास्टर होता है वो कहता है सेक्ट मास्टर, आपको इस बुड्ढे को भी ठिकाना लगाना चाहिए और इसके डिसाइपल को भी, ये दोनों के दोनों यूजलेस हैं और यहाँ पे ये सिर्फ एक तबाही मचा रहे हैं, आपको इन दोनों को यहाँ से निकालना चाहिए और बहुत बुरी तरीके से मारना चाहिए। ये बातें सुनते ही जो हमारा मेन कैरेक्टर का जो मास्टर है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, और वो अपना एक बहुत बड़ा अटैक कर देता है। जब तक उस दूसरे वाले मेडिसिन वैली के मास्टर को कुछ पता चलता है, लेकिन जब तक उसे वो अटैक हिट हो जाता है, हमारा मेन कैरेक्टर भी देख रहा होता है सब तमाशे, और जो बंदा होता है बुड्ढा वो मर चुका होता है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर का मास्टर होता है वो कहता है ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता था, मेरे को नहीं पता था ये इतने ज़्यादा हरामी, वरना मैं इसको पहले ही मार देता। जब दो जने बात कर रहे हो तब तीसरे को नहीं बोलना चाहिए। फिर जो सेक्ट मास्टर होता है वो कहता है इस बूढ़े घुसट की पावर और ज़्यादा ही बढ़ चुकी है। फिर सेक्ट मास्टर हमारे सांग वेंगटियान से कहता है मुझे इससे मतलब नहीं है तुमने सेक्ट वैली के उस मास्टर को मारा, मुझे बस इतना बता दो कि जो तुम्हारे डिसाइपल ने हमारे एक एल्डर को मारा है उसकी मुझे कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए, वरना जो सेक्ट के रूल्स है उन्हें तुम एक जोक बना के रख दिया है। फिर जो सांग वेंगटियान होता है वो कहता है कि तुम्हारी बात में थोड़ी बहुत दम है, तुम चाहते हो कि मैं एक एक्सप्लेनेशन दूँ, ठीक है मैं अपने जो डिसाइपल है उसे पनिशमेंट देने के लिए तैयार हूँ। और फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है हाउ डू, मैं तुम्हें यहाँ सेक्ट मास्टर के सामने एक पनिशमेंट देने वाला हूँ, और ये पनिशमेंट बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। और हमारा मेन कैरेक्टर को थोड़ा डर लगता है। फिर जो उसका मास्टर है वो कहता है पनिशमेंट बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि तुम्हें 3 घंटे तक दीवार की तरफ मुँह करके खड़ा रहना है, और तुम्हें जो रात में जो खाने में शाम को डिनर में जो मीट मिलता था वो मीट नहीं मिलेगा, उसका सिर्फ एक छोटा सा पीस मिलेगा। क्योंकि ये बातें सुन के जितने भी जो उसके मतलब जो डिसाइपल हाउलू होता है और साथ ही साथ जो मास्टर होता है सेक्ट मास्टर, वो भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, और जो सीनियर होता है वो हंसने लग जाता है पीछे मुड़ के, फिर वो हंसता नहीं है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर वो कहता है जी मास्टर ये पनिशमेंट मैं एक्सेप्ट करता हूँ, आपका मतलब डिसाइपल हाउलू ये पनिशमेंट एक्सेप्ट करता है। फिर जो सेक्ट मास्टर होता है वो ये सब सुन के बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, वो कहता है नॉनसेंस, ये कैसी बात हुई, ये कोई पनिशमेंट होती है? तुम 3 घंटे किसी को दीवार पर खड़ा करके इसको पनिशमेंट कहते हो? और फिर वो कहता है कि अच्छा ठीक है चलो मैंने मान ली इस पनिशमेंट को। फिर वो कहता है 1 साल बाद यहाँ एक टूर्नामेंट होने वाला है, 6 सेट अपने तरफ से कंपटीशन रखेगा, इसको उधर टॉप 3 में आना ही पड़ेगा, अगर ये आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो इसको एक पनिशमेंट मिलेगी, और इस पनिशमेंट को तुम्हें भी स्वीकार करना होगा। वो जो सांग वेंगटियान होता है वो तो कहता है ठीक है सब कुछ सेटल हो गया, चलो हम अपने अपने घर जाते हैं। तो सेंगटियान हमारे मेन कैरेक्टर से भी कहते हैं चलो जल्दी हमें घर पे भी जाना है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है।
मेन कैरेक्टर है वो बिना किसी पनिशमेंट के अपने सेक्ट में आ जाता है और वो अपने मन में कहता है जो मैंने सोचा था कि ये सेक्ट बहुत ज़्यादा मतलब सेक्ट में जो ये पीक है वो बहुत ज़्यादा बुरा होगा मेरे लिए, क्योंकि ये मेरे से गुचैन ने कहा था, लेकिन मुझे आज पता चला ये पीक तो मेरे लिए ही बना है। फिर हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो फोर्जिंग कर रहा होता है और उस मतलब वो कहता है आखिरकार मैंने एक और सुप्रीम क्वालिटी की स्वॉर्ड बना ली। वो कहता है इसको मिला के मेरी कुछ 5 स्वॉर्ड मैंने कंप्लीट करी है यहाँ पे अपनी फोर्जिंग टेक्निक से, जो मेरे को हमारे मास्टर से मिली हुई होती हैं। फिर हमें उसकी 5 स्वॉर्ड दिखाई जाती है। वो कहता है कि जो शाओ ओजिन जो मेरे मास्टर हैं उनने जो भी टेक्निक्स बताई, उन टेक्निक्स से जो मेरी फोर्जिंग स्किल्स है वो टॉप क्वालिटी की वेपन्स बना सकती है और वो सारी की सारी जो फोर्जिंग स्वॉर्ड्स होती हैं उनको मिरर में डाल देता है। वो कहता है इसकी मदद से जो मेरा मिरर का जो स्टोन्स हैं वो रिकवर हो सकते हैं और मेरा मिरर पहले जैसा रिपेयर हो सकता है। और वो कहता है ये 90% तक रिपेयर हो चुका है, थोड़ा सा और हो जाएगा तो ये सेकंड जेम भी मतलब रिपेयर हो जाएगा। फिर वो कहता है जो मेरे मास्टर शेंग वेंगटियान है वो बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव के इंसान है। फिर हमें जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कहता है उनकी जो स्ट्रेंथ और जो पावर है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी है और मैं हैरान भी नहीं हो सकता कितनी ज़्यादा पावर है। फिर हमें गुचैन का सीन दिखाया जाता है। गुचैन हाउलू से कहता है हाउलू, हमारा मेन कैरेक्टर भी उसके पास आ जाता है। गुचैन होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतनी जल्दी सेंट मार्शल एलम पे पहुंच जाओगे और ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि तुम अब थोड़ी सी ट्रिप के लिए क्या गए और तुम इतनी ज़्यादा हाई लेवल पे पहुंच गए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये सिर्फ एक लक है, ये मेरी बस किस्मत थी कि मैं वहाँ पहुँच गया और मैं थोड़ा बहुत मतलब सेक्ट में रहता हूँ तो मेरे को एकदम रेस्टलेस लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा आराम कर रहा हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनना सही रहेगा, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा मैं हार्डवर्क करूँ जिससे मैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकूँ। फिर जो गुचैन होता है वो कहता है मैं जानता हूँ लेकिन मेरे पास एक चीज़ है तुम्हें दिखाने के लिए, और वो अपने पास एक मैप निकालता है। वो कहता है ये एक एंशिएंट ट्रेजर मैप है, इसकी वजह से अपन दोनों रूइंस में जाके मतलब ट्रेजर ढूंढ सकते हैं। वो कहता है क्या रूइंस ट्रेजर मैप? वो कहता है हाँ इधर ये बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है, ये मैं तुम्हें देता हूँ क्योंकि तुमने मेरी हेल्प करी और मेरी जान बचाई है, इसके बदले ये तो कुछ भी नहीं है। वो कहता है इसकी मदद से तुम रूइंस में जाके मतलब जो बहुत सारे ट्रेजर है वो क्लेम कर सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है भाई तूने यार बहुत बड़ी मदद कर दी मेरी, ऐसी गरीबी के दिन थे अब गरीबी के दिन जा सकते हैं। मेन कैरेक्टर अपने पीक की तरफ आता है, वहाँ पे वो अपने मास्टर से कहता है मास्टर मैं एक एडवेंचर के लिए सिल्वर सी डेजर्ट जा रहा हूँ। और जो मास्टर होता है वो कहता है क्या कहते हो तुम 3 दिन यहाँ पे आराम कर रहे हो, आप तुम सिल्वर सी डेजर्ट जाने की बात कर रहे हो, अभी तुम हाल फिलहाल ही तो एक एडवेंचर करके आए हो गॉड डेमन माउंटेन से, अब तुम दोबारा वापस जाना चाहते हो। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है हाँ मैं थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनना चाहता हूँ। मास्टर होता है वो कहता है कि ना मो फैन तुम इसको बताओ ना सिल्वर सी डेजर्ट कैसा है और उसके बारे में थोड़ी इसको इन्फॉर्मेशन दो, तब इसको पता चलेगा वो जगह कैसी है। फिर जो मो फैन होता है वो पहले तो थोड़ा बहुत खाता है, फिर वो कहता है फिर जो मो फैन होता है वो ये बोलता है जो सिल्वर सी डेजर्ट है लोगों का मानना तो ये है कि वहाँ जो इमोर्टल्स का जो ट्रेजर है वो भी वहाँ है, और लोग ये भी कहते हैं कि वहाँ इमोर्टल जो लोग हैं वो वहाँ से इमोर्टल लोक में जा सकते हैं, मतलब जो इमोर्टल रेलम है उसमें जा सकते हैं। लेकिन जो इंसान उसके बारे में अच्छे से जानता है वो ये भी जानता है वो एक बहुत ज़्यादा डेंजरस एंड टेरिफाइंग जगह है, उधर बहुत कम चांसेस है, जितने भी पावरफुल बंदे बहुत सारे गए हैं उस जगह पे लेकिन कोई भी लौट के नहीं आया है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ें हैं और वहाँ पे बहुत कम चांस है कि तुम जिंदा बच के आओ। उस डेजर्ट में एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में नहीं पता है कि वहाँ पे जो ट्रेजर है वो कहाँ है। शेंग वेंगटियान कहता है लो ये मेरी तरफ से रिवार्ड तुम्हारे लिए, ये हाउलू का ये छोटा सा मीट का पीस, मतलब हाउलू का नहीं है उस मुर्गे का। और जो वो अपना खाना ख़त्म करता है हमारा मेन कैरेक्टर वो कहता है अच्छा ऐसी बात है, लेकिन मेरे पास एक ट्रेजर मैप है जिसकी मदद से मैं वहाँ जा सकता हूँ और एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगा सकता हूँ। वो ज़्यादा कोई सीरियस नहीं लेता उसकी बात को, वो कहता है क्या ट्रेजर मैप, क्या गारंटी कि सही में ट्रेजर मैप ही है। मूवैन कहता है इसकी क्या गारंटी कि वहाँ पे तुम इतनी इजीली वो जो ट्रेजर है उसे ऑब्टेन कर लो, और जो उसका मास्टर होता है वो कहता है इसमें इतनी ज़्यादा कोई स्पेशल बात नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है इतना थोड़ा तो रिएक्शन दिया करो, मतलब ये अच्छा नहीं लगता। टाइम वेंगटियान कहता है अगर तुम्हारी इच्छा वहाँ जाने की है तो मैं तुम्हें वहाँ रुकूंगा नहीं, अगर तुम्हें एक्सपीरियंस और पावर गेन करनी है तो मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ पे तुम्हारे कुछ रूल्स और कुछ चीज़ें भी होती हैं जो मुझे तुम्हें सिखानी चाहिए, और मैं तुम्हें यहाँ पे एक अल्टीमेट स्किल सिखाने वाला हूँ जो हमारे पीक की सबसे ज़्यादा अल्टीमेट स्किल है, जो मूवैन को भी आती है और मुझे भी आती है। अब वो स्किल तुम भी सीखने वाले हो। हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है क्या अल्टीमेट स्किल, वो भी ताइवान पीक की, वो मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि उसने सुना होता है कि जो अल्टीमेट स्किल होती है बहुत ज़्यादा बढ़िया होती है। वो कहता है जो अल्टीमेट स्किल होती है हर एक पीक की एक अलग स्किल होती है, और जो उसका मास्टर होता है वो बना रहा होता है, और जो उसका मतलब मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि है ना हर एक पीक पे अलग अलग जो मतलब टेक्निक्स होती है वो बहुत ज़्यादा अल्टीमेट होती है, मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। हमारे पीक की पता नहीं कौन सी होगी, और जो हमारा वो बंदा होता है मतलब जो शेंग वेंगटियान होता है वो एक सर्कल बनाता है, और हमारे मेन कैरेक्टर को कहता है कि है ना ये सर्कल, और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है आगे और आगे क्या बनाना है मास्टर जल्दी बताओ ना। जो उसका मास्टर होता है वो कहता है क्या कह रहे हो तुम, किस बारे में बात कर रहे हो। और जो मूवैन होता है वो तो कहता है कि ना ड्राइंग तो कब की कंप्लीट हो गई है। हमारा मेन कैरेक्टर कंफ्यूज कि क्या कहना चाहते हो आप सब की ड्राइंग कंप्लीट हो गई है, इसका मतलब इतनी सी क्या, इससे मैं क्या ही समझ जाऊँगा, आपको लगता है ये एक सर्कल है और इसकी मदद से मैं कुछ समझ सकता हूँ।
यहाँ पे आपने साफ साफ एक सर्कल बनाया है, इससे क्या ही पता चलता है। फिर वो दोनों बोलते हैं अरे यार हमें तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी यार, तुमने हमारा दिल तोड़ दिया। और फिर जो उसका मास्टर होता है वो कहते हैं ये अल्टीमेट स्किल है, इस पर तुम ध्यान से फोकस करोगे तो तुम्हें पता चलेगा। वो कहता है अगर तुमने फ्यूचर में ट्रेनिंग करी और अच्छे से इस बात को समझा तो तुम समझ जाओगे मतलब जो मैंने तुम्हें सिखाया इसका क्या मतलब है। और वो उधर एक सीड रख देता है, वो कहता है तुम समझ सकते हो कि इसका क्या मतलब है और धीरे धीरे कोशिश करो। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कहता है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, मतलब जो बाहर हमारा जो मेन कैरेक्टर है 3 दिन से वही इंतज़ार कर रहा है और उस स्किल को समझने की कोशिश कर रहा है। तो वो कहता है ये चिड़िया आ गई और वो उस मतलब समझ नहीं पा रहा होता है। वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो सोचता है हाँ मेन कैरेक्टर को समझ में आ जाता है। वो कहता है एक सेकंड मैं समझ गया, आखिरकार जो मास्टर मुझसे क्या कहना चाहते हैं, वो सर्कल क्या रिप्रेजेंट करता है मैं अच्छे से समझ गया। फिर वो कहता है जो ताइवान की जो स्पेशल मार्शल आर्ट टेक्निक्स है उसको मैं आज समझ ही गया। और फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर है हमें थोड़ा बहुत बताता है हमें स्किल्स के बारे में कि इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, पूरी दुनिया में जो भी चीज़ है वो एक तरीके से सॉलिड में बनी है, तो सिर्फ उस पर मतलब कॉन्सेंट्रेट करना है जो भी लिविंग थिंग है और उस पर मैं अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को फोकस करूँगा तो ये मेरी मतलब एक तरीके से हेल्प कर सकता है। और फिर वो एक जगह पे बैठे बैठे ही वो सब जगह का पता लगा सकता है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी टेक्निक है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कहता है इस बीन पे मैं ट्राई करता हूँ और फिर वो उस बीन के ऊपर अपनी जो स्पिरिचुअल एनर्जी उससे ट्रैक करता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो मोफैन होता है वो कहता है मास्टर आखिरकार लू हाउ ने कर लिया। फिर जो उसका मास्टर होता है वो भी देखता है उस तरफ सामने तो उसकी भी आंखें चौंधे आ जाती हैं। जो मोफैन होता है वो कहता है मुझे पहले से ही पता था जो हाउलू है वो ये कर लेगा, मुझे उस पर पहले से ही विश्वास था। जो उसका मास्टर कहता है उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, उसने इतनी कम टाइम में इतनी सारी चीज़ें समझ ली। और जो मोफैन होता है वो कहता है मैं तो ये पहले से ही जाना था और वो यहाँ पे मेरे हिसाब से वो चला भी गया होगा सिल्वर सी डेजर्ट पे। उसका मास्टर होता है वो कहता है कि वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट बच्चा है, उसको बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है हर काम की और उसने इस काम को भी बहुत ज़्यादा जल्दी से सीख लिया। और जो मोफैन होता है वो कहता है हाँ मास्टर उसने सीख तो लिया है, मेरे को उसकी फिर भी थोड़ी चिंता हो रही है। यहीं पर ये एपिसोड एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।